नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अयोध्या में एक बहुजन बेटी के साथ जो बीए की छात्रा थी और मजबूरीवश सफाई का काम करती थी, उनके साथ गैंगरेप हुआ। 8 आरोपी हैं, लेकिन आपका तो खून नहीं खौलेगा। जब पीड़ित इस देश में शोषित वंचित समाज से हो, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, तो खून नहीं खौलता है। जैसे खिलाड़ियों ने जब धरना पर बैठी थी तो भी खून नहीं खौला था, तब जाटों की समस्या थी। वो एससी, एसटी, ओबीसी, खासकर एससी समाज, आदिवासी समाज, ओबीसी, पिछड़े समाज के साथ कोई घटना होती है तो वो उसकी समस्या होती है। इस देश में जब किसी जनरल कैटेगरी के साथ कोई क्राइम हो तो वो देश की समस्या होती है। दिल्ली में गैंगरेप हुआ तो वो देश की समस्या थी। अयोध्या में गैंगरेप हुआ है, चूंकि बच्ची एससी समाज से है तो वो देश की समस्या नहीं है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी की नहीं है। रोज मॉब लिंचिंग होती है, वो मुसलमानों की समस्या है। लेकिन जब एक मिश्रा जी का गोली मार दी जाए तो वो देश की समस्या है। आप सोचिए, इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है। और ये कहते हैं कि हिंदू बन जाओ, वो तो नादान है इस देश में। वो तमाम एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, किसान कम्युनिटी, जो अपने हक अधिकार के लिए सचेत नहीं है। जिस दिन उनके लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएंगे, जिस दिन उनके लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक होंगे, बिजनेस में होंगे, मीडिया में होंगे, जुडिशियरी में होंगे, तब उनकी समस्या राष्ट्रीय समस्या बनेगी। और शुक्र मनाना चाहिए कि कम से कम बाबा साहब ने वोट का अधिकार दे दिया। नहीं तो कुछ लोग थे जो कहते थे कि वोट भी वही देंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो सोचिए किस तरह के हालात हैं। इस देश में गैंगरेप की वारदात में भी जाति देखी जाती है। अयोध्या में गैंगरेप हुआ है, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात राजनीति की। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं इस्तीफा दूंगा। अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, आरोप हैं। उनको जेल जाना पड़ा। 6 महीने बाद जमानत हुई है। उनके 3 नेता जेल में थे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह, उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, ये दोनों सवर्ण समाज से आते हैं, ठाकुर समाज से आते हैं। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो वैश्य समाज से आते हैं। और इन तीनों का स्टारडम आज बढ़ा है। ये तीनों अब राष्ट्रीय नेता हो गए, इनका स्टारडम बढ़ा है। और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की बात को नहले पे दहला कहा जा रहा है। लेकिन सोचिए इस देश की विडंबना कि कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक जेल जाता है तो उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाता है। चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो शिबू सोरेन हो। भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही आज केजरीवाल का समाज, पार्टी, उनके नेता उनके साथ हैं। लेकिन यहां कोई प्रजापति हो, कोई दलित हो, कोई पिछड़ा हो, कोई आदिवासी हो, उसको सबसे ज्यादा भ्रष्ट मान लिया जाता है। और ये तमाम सवर्ण पार्टियां, अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी, याद है संदीप वाल्मीकि जो उस समय मंत्री थे, उन पर एक आरोप लगा जिसमें वो अब क्लीन चिट मिल गया है। लेकिन उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दिया गया। याद है राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने अरविंद केजरीवाल अपने मान्यता के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं तो ठीक है, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम ने अपनी मान्यता के हिसाब से पूजा पाठ किया तो गड़बड़ हो गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को सोचना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक यही सब आपके साथ होता रहेगा। और जातिवाद आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये जातिवाद जो है ना, ये भारत जाति प्रधान देश है। इसी तरह के हालात आपके साथ होते रहेंगे, चाहे आप राजनीति में रहिए, चाहे पब्लिक लाइफ में रहिए। इसका सोचिए, अभी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी नहीं बनी है और वहां कुमारी शैलजा जो खुद कांग्रेस की नेता है, उनको टारगेट किया जा रहा है।
तो इस देश में जातिवाद बहुत घना है और इस देश के मैं तमाम खासकर शोषित वंचित समाज को लोगों को कह रहा हूं, इस देश में सबसे ज्यादा जातिवाद के शिकार एससी समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उसके बाद पिछड़े समाज के लोग हैं, उसके बाद किसान कम्युनिटी जो है वो जातिवाद के शिकार है। लेकिन इनके जातिवाद के शिकार होने की वजह ये भी है, जब तक ये तमाम एससी एसटी ओबीसी और किसान समाज अल्पसंख्यक समाज एक दूसरे के साथ जातिवाद करना नहीं छोड़ेगा और जब तक इनको पता नहीं चलेगा कि इनका दुश्मन जातिवादी मनुवादी कौन लोग हैं, इनका दुश्मन वो हैं जो जातिवादी हैं मनुवादी हैं, जिन्होंने जाति बनाई, जाति के नाम पर फूट डाला, उनसे लड़ने की जरूरत है। लेकिन ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं और इसी वजह से इस लड़ाई से क्या नुकसान है सो सोचिए। 90% वोट आपका है लेकिन आप राष्ट्रीय नेता नहीं बन पाते हैं, आप जाति के नेता बना दिए जाते हैं क्योंकि मीडिया में आपके लोग नहीं हैं, टीवी अखबार में आपके लोग नहीं हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो आपके लिखते नहीं हैं। आप मान्यवर कांसीराम हैं तो दलितों के नेता, बाबा साहब हैं तो दलितों के नेता, आप सर छोटू राम हैं तो जाटों के नेता। तो आपको समझना पड़ेगा और आपको अपने लोगों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और 90% आबादी में तो ताज्जुब करता हूं कि अमेरिका में 10% ब्लैक लोग हैं, उनको सारे अधिकार मिल गए, मीडिया में हैं, टीवी में हैं, सिनेमा में हैं। अमेरिकन सिनेमा देखिए, अमेरिका की सबसे बड़ी पत्रकार ओफ्रा विनफ्रे, अमेरिका में सबसे महंगी मॉडलर नियोमी कैम्पबेल, अमेरिका में सबसे बड़े डांसर दुनिया भर में फेमस हुए, वो ब्लैक समुदाय से थे, बाद में उन्होंने अपना रंग चेंज कर लिया। दुनिया के सबसे बड़े मुक्काबाज मोहम्मद अली, अभी स्मिथ, तो अभी सोचिए दुनिया भर में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जहां उनके, भारत एक ऐसा देश है और जातिवाद एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सबको जातियों में बांट दिया गया। और इसका असर ये है कि इस देश में महिलाओं के साथ गैंगरेप हो जाए तो पहले जाति देखी जाती है। अभी मैं देख रहा था, एक छोटा सा क्लिप दौड़ रहा है, उसमें सोनाक्षी सिन्हा ने गैर सवर्ण का किरदार, पुलिस की भूमिका निभाई है। वो कहती हैं कि इसमें सारे गैर सवर्ण छोड़िया हैं, इसीलिए इनके साथ गैंगरेप होता है और इनकी फोटो लगी है। अगर इसमें सवर्ण समाज की छोड़ियां होती तो देश में बवाल कट गया होता। हम सब ने देखा किस तरह से न्याय मिला, दिल्ली में जो गैंगरेप हुआ था न्याय मिला और पूरा देश पैरों पर खड़ा था। लेकिन अयोध्या में गैंगरेप हो जाएगा तो न्याय नहीं मिलेगा। इस देश में जातिवाद सबसे बड़ी सच्चाई है और जो जाति के मसले पर डिस्कस नहीं करता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद ने बहुत अच्छी बात कही है, हम सब लोगों को बदले के लिए काम नहीं करना है, बदलाव के लिए काम करना है। हम लोग चाहते हैं कि जाति खत्म हो, जातिवाद खत्म हो, और ये तभी होगा जब चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, सीएम पीएम एमएलए एमपी, चपरासी हो या चीफ जस्टिस के पद हो, जब तक सब जगह रिजर्वेशन नहीं आएगा, हर समाज के लोग, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, सब लोगों को जब तक सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा हर समाज को, तब तक चेक एंड बैलेंस नहीं बनेगा। सोचिए अगर वोट का अधिकार ना होता तो आज आपकी इतनी भी अहमियत नहीं होती। इस देश में जातिगत जनगणना है, उसके बाद लैंड सेंसस। आज सूरज कुमार बौद्ध ने बड़ा मुद्दा उठाया है कि जाति जनगणना के साथ साथ लैंड सेंसस भी होना चाहिए, जमीनों का भी बंटवारा होना चाहिए और जमीनों का भी पता चलना चाहिए कि किनके पास जमीन है। सोचिए इस देश में 90% आबादी के पास सिर्फ 10 रोटी है और 10 लोगों के पास 90 रोटी, उसके बाद भी लोग संवैधानिक तरीके से इस बात को नहीं उठा रहे हैं। तो दिल्ली में केजरीवाल से तमाम बहुजन नेताओं को सीखना चाहिए और तमाम बहुजन समाज को सीखना चाहिए जो अपने ही नेताओं के पीछे पड़ जाते हैं। सोचिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी, उनका समाज, उनके कार्यकर्ता सम्मान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो क्लीन चिट है, जबकि अभी न तो वो दोषी है ना उनको क्लीन चिट मिली है, आरोपी है, जमानत मिली है।
सोचिए किस तरह से शिबू सोरेन, लालू यादव को लोग गाली देते थे, आज भी देते हैं। अब जब कोई किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता को भ्रष्ट और चोर कहे ना, तो उसको करारा जवाब दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC के लोग जब तक बोलना लिखना नहीं शुरू करेंगे, उनके साथ होता रहेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सबसे दुखद खबर है, अयोध्या में एक बहुजन समाज की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है। वो BA में पढ़ाई कर रही थी और वो मजबूरी में सफाई का भी काम करती थी, वहां उनके साथ गैंग रेप हुआ है। वहीं आगरा के खंदौली में एक महिला को घर से उठा ले जाकर ट्रक में सामूहिक बलात्कार की घटना हुई है। मैं कह रहा हूं, इस देश के खासकर बैकवर्ड समाज के लोगों से, पिछड़ों से, किसान समाज के लोगों से आप सब लोग एकजुट हुइए और जातिवाद के खिलाफ आपको अंतिम लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जातिवाद के पीड़ित आप भी हैं। आज भी जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, OBC का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसलिए जाति के आप लाभार्थी नहीं हैं, आप जाति के शिकार हैं। और आप जब जातिवाद करेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे, आप किसी भी तरह के क्राइम करके नहीं बच सकते हैं। सोचिए, राजस्थान के कोटा में एक 12 साल के दलित समाज के लड़के को निर्वस्त्र करके मारा पीटा गया, डांस करवाया गया, जूते से पिटाई की गई। ये बच्चा गणेश उत्सव में गया था, जहां उस पर तार चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। इतनी हैसियत तुम्हारी और हिम्मत है तो जाके माल्या को पकड़ो ना। खीरा चोरी के झूठे आरोप में जातिवाद करते हैं। 6 आरोपी क्षितिजा गुर्जर, यतिथि उपाध्याय, आशीष उपाध्याय, गौरव सैनी, संदीप सिंह, अमर सिंह गिरफ्तार हैं। इन लोगों को सख्त सजा हो। मैं बार बार कह रहा हूं, हर जातिवादी की सजा जेल है, हर जातिवादी की जगह जेल है। और सोचिए, राम मंदिर की सफाई करने वाली युवती के साथ गैंग रेप, 9 के खिलाफ मामला दर्ज, 5 गिरफ्तार हैं। 3 दिनों तक रखा गया, लगातार संख्या बढ़ रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में अगर आप न्याय पसंद हैं तो आपको इस देश के पीड़ित समाज के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी किसान समाज की है, SC ST OBC की है। आपके बच्चे भी मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में जातिवाद के शिकार होते हैं। आप जातिवाद से निकलिए, मनुवाद से निकलिए, धार्मिक उन्माद से निकलिए, कर्मकांड से निकलिए, तभी ये देश मजबूत बनेगा। और ये एक तस्वीर आपको जाते जाते दिखा रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर देखिए, हेमंत सोरेन जब से जेल से आए हैं उनका ज्ञान चक्षु खुल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने आज जो स्मृति चिन्ह दिया है, तथागत बुद्धमय भारत, शुक्रिया हेमंत सोरेन। और इसीलिए भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धो कान्हे हो, तिलका माझी हो, जो मूल निवासी, जो इंडिजीनियस हैं, उनका ये देश था। धीरे धीरे ही सही, हेमंत सोरेन भी अब जातिवाद से निकल रहे हैं और समझ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, एक चैनल में इस बाबा को प्लेट में लेके गोबर परोसा गया। आज की 2 तस्वीरें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।